प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले में बड़ी तादाद में अकीदतमंद इकट्ठा हैं। शाही स्नान का सिलसिला जारी है। नागा साधुओं ने सबसे पहले डुबकी लगाई। पहले शाही स्नान के मौके पर मुल्क भर से आए अब तक 20 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे प्रयागराज, जहां से नुमाइंदे मुश्ताक आमिर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। मुश्ताक, प्रयागराज में अर्ध कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है, बड़ी तादाद में अकीदतमंद वहां पर इकट्ठा है, किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं आप? आजम, बहुत अजीमुशान मंजर है, बहुत शानदार मंजर है। शाही स्नान की शुरुआत हो गई है। मकर संक्रांति का जो पहला शाही स्नान है उसकी शुरुआत हो गई है और अब तक तकरीबन 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया है, जिसमें मुख्तलिफ अखाड़े के लोग शामिल हैं और ये 3:40 तक ये मकर संक्रांति का ये स्नान जारी रहेगा, जिसमें लगभग आज जो दावा किया है इंतज़ामिया ने वो ये कि 3:40 पर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख लोग स्नान कर चुके होंगे। पूरी दुनिया से, पूरे मुल्क से नहीं, पूरी दुनिया से तकरीबन करोड़ों लोग यहाँ पर कुंभ मेले में मौजूद हैं और मकर संक्रांति का स्नान कर रहे हैं और श्रद्धालुओं के भारी भीड़ है। जगह जगह पे पंडाल लगे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, लोगों को अच्छी बातों का, नेक बनने का दर्श दिया जा रहा है, उपदेश दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि कुंभ में पहली बार सीएम योगी की तरफ से कुंभ के लोगों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है, पुष्प वर्षा की गई है कुंभ में आने वाले लोगों के इस्तकबाल के लिए। और यहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी जोश और खरोश से भरा है। काफ़ी लोग मजहबी जोश से आए हैं, अकीदत से आए हैं और यहाँ पे गंगा जमुना के संगम में डुबकी लगा रहे हैं और शाही स्नान कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बता दूं कि अभी एक स्नान जो मौनी अमावस्या का है वो बाकी है और बसंत पंचमी का स्नान है, फिर उसके बाद महाशिवरात्रि का स्नान है, फिर उसके बाद ये जो है कुंभ मेले की का जो है वो खात्मा होगा। बिल्कुल मुश्ताक, एक चीज यहाँ जानना चाहें, करोड़ों लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं, उनके रहने का, खाने पीने का, सिक्योरिटी का किस तरह का इंतजाम देख पा रहे हैं आप? सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। जब मेला की शुरुआत होने वाली थी तो मॉक ड्रिल भी किया गया। कल एक आगजनी की एक घटना हुई थी, एक हादसा हुआ था दिगंबर अखाड़े में, जहां पर गैस सिलेंडर फटने की वजह से वहां पर आग लग गई थी कैंप में, लेकिन उसको मौके पर काबू पा लिया गया। कोई बहुत बड़ा जानी कोई नुकसान नहीं हुआ, माली नुकसान जुज़वी तौर पर हुआ। तो उससे सबक लेते हुए इंतज़ामिया ने इस बार गैर मामूली इंतजामात किए हैं कि किसी तरह की कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, कहीं कोई आगजनी ना हो, कोई भगदड़ ना हो, किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो। इस तरह से अफवाहों पर भी खास ध्यान रखा जा रहा है कि अफवाह की बिना पर कहीं पर किसी तरह का कोई इंतशार ना हो। तो जगह जगह पे इंटेलिजेंस के लोग, सिक्योरिटी के लोग, रैफ के लोग, पीएसी के लोग और ब्लैक कमांडोज, एनएसजी, तो मुख्तलिफ जो हमारे दिफाई इदारों के जवान हैं वो ये मेले की सिक्योरिटी संभाले हुए हैं और अभी तक मेला बखूबी अंजाम पा रहा है। लोग शाही स्नान का लुत्फ ले रहे हैं, यहाँ पर अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं और बड़ी तादाद में पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर सिमट कर आ गए हैं। बिल्कुल मुश्ताक, दुनिया भर से आपने कहा करोड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा है, आम लोग जो है वो स्नान कर रहे हैं। क्या कोई बड़े नाम, कुछ बड़े लीडर भी आज वहां पर पहुंच सकते हैं? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जब कुंभ मेले की शुरुआत होने वाली थी तो एक चीज़ तय की गई कि इसको वीआईपी कल्चर से दूर रखा जाएगा। यानी मेले में अगर कोई वीआईपी आएगा भी तो वो एक आम आदमी की हैसियत से आएगा, क्योंकि वीआईपी के आने से जो एक तरह का जो प्रोटोकॉल दिया जाता है उसकी वजह से आम लोगों को, आम श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत होती है स्नान करने में और वहाँ संगम तक पहुँचने में। तो यहाँ किसी को वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया गया है। जो आ रहे हैं लोग आम आदमी की हैसियत से आ रहे हैं। तो इन करोड़ों लोगों में कौन वीआईपी है, कौन उसमें आम आदमी है, ये पता लगा पाना मुश्किल है। जो है श्रद्धालु है, जो है अपनी अकीदत की बिना पर आ रहा है, वो स्नान करना चाह रहा है, वो संगम के किनारे पहुंचकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करना चाह रहा है और एक उसकी जो तमन्ना है कि वो संगम में स्नान करे, शाही स्नान करे, अखाड़ों के साथ
साधु संतों के साथ वो स्नान करे, उनसे मिले, उनका उपदेश हासिल करे और उनसे कुछ हासिल करे, ज्ञान हासिल करे, ज्ञान अर्जित करे। वो ये लोग कर रहे हैं। लोगों में जबरदस्त मजहबी जोश खरोश है। एक तरह का पूरा एक हिंदुस्तानी कल्चर और एक तरह का आलमी कल्चर जो है यहाँ देखने को मिल गया है। शानदार नजारा है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए मुश्ताक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।